ग्राम क्राइम पर एक जागरूकता कार्यक्रम होने जा रहा है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा, लेकिन अपने रूम में मेहनत कर रही हूँ और अंकुर मैडम बहुत ही मैं प्रशंसा करती हूँ और आप लोगों की मेहनत। मैं सुबह के समय जब कक्षाओं में निरीक्षण के लिए आई थी कि कक्षाएं चल रही हैं नहीं चल रही, तब भी कुछ ये बालिकाएं ध्यान रखकर या कुछ नियमों का ध्यान रखकर हम पूरी जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। यूपी टीवी 7 से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। आज 1 दिसंबर 2021 को सयानंद महिला के सभागार में प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर नगर में साइबर क्राइम विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रत्ना गुप्ता के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य शीर्वचनों के उत्साहवर्धक विचारों के साथ और कार्यक्रम में बीएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं स्वाति, सरिता, पूजा, शिवानी आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर मंजू गुप्ता ने किया, जबकि सहयोग डॉक्टर अंकुर सिंह, डॉक्टर जमाल, वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना सक्सेना ने किया। कार्यक्रम की सराहना की गई और इन सभी छात्राओं को सम्मानित किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तय तक। एक बार मेल चेक कर लेती हूँ सारे। ये क्या सीन क्रिएट हो रहा है? मुझे पापा से बात करनी ही होगी। पापा, जिस यूनिवर्सिटी में हमने फॉर्म भरा था, जिसमें हमने पेमेंट की थी, उसमें से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने सारी मेल्स चेक कर ली हैं। नंबर फर्स्ट डे मैंने कॉल किया तो नंबर बिजी बता रहा था, आफ्टर दैट नंबर अनअवेलेबल बता रहा है। पेमेंट सक्सेसफुल हुआ बेटा? हाँ पापा, आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है अमाउंट। तो एक बार बताओ, ये लीजिए। The number you are called is currently unavailable. अनअवेलेबल बता रहा है जी, विदेश का नंबर है। एक बार और कॉल कर देते हैं। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अरे कितनी बार कर ले? 3 दिन से वो कर रही है, 2 बार हमने कर लिया है। हमें तो लगता है जो फ्रॉड शर्मा जी के साथ हुआ था वो हमारे साथ भी हो गया है। ऐसे मत कहिए जी। अब क्या होगा? मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे अरेंज किए थे। मेरी माँ ने अपने जेवर तक रख दिए। अब कैसे मेरी फर्दर स्टडीज होगी? सब कुछ बर्बाद हो गया। तो देखा आपने किस तरीके। आरबीआई कहता है अपना ओटीपी, सीवीवी और बैंक पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। किसी भी अननोन सोर्स से आपको अगर कोई ईमेल आता है तो सबसे पहले उसका डोमेन देखें। आई रिपीट, सबसे पहले उसका डोमेन देखें, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिकेटेड कंपनी @gmail.com जैसे सार्वजनिक डोमेन का इस्तेमाल नहीं करती है। यदि कोई ईमेल मांगे आपसे कैश तो सीधे करें उस ईमेल को ट्रेस। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। चलिए देखते हैं दृश्य 2। Before you on the topic cybercrime. Do you know what actually cybercrime is? Well, not just morphing of photos, but also the fraud and forgery happening over internet is cybercrime. Cybercrime is basically a crime that comprises of computer and internet. Thousands of people in India get trapped by cyber
परेशान ना होइए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पूरे बिल का भुगतान कर देती हूँ। ये देखिए, हो गया। अरे ये इंटरनेट तो बड़ा कमाल की चीज है। हाँ, इंटरनेट बहुत आगे पहुँच गया है, आपको क्या पता? इंटरनेट का देखो कमाल, घर बैठे हो जाता है बिल का भुगतान। अरे अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ पापा, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या जिस हुआ? साइट पे तुमने पैसे भरने को कहा था, बैंक वालों ने बोला वो साइट नकली है। क्या? मेरे 10 लाख रुपए चले गए। 10,000 का बिल आता था, 10 लाख रुपए बैंक क्या? अकाउंट से 10 चले लाख? गए। 10 लाख? 10 लाख? हाँ। हे भगवान! 10 लाख। 1,000 रुपए बचा है। घर कैसे चलेगा, काम कैसे होगा, अब मैं क्या करूंगा? साथियों धीरे चलना, साइबर क्राइम से जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, साथियों धीरे चलना। Scene 3, cyberbullying. आप सबको पता है मेरा भाई विदेश से आईपैड लाया है, आईपैड। अब मैं भी फेसबुक पे आईडी बनाऊंगी, नया नया दोस्त बनाऊंगी, वो भी मम्मी को बिना बताए। देखो देखो इनके भाई ने एप्पल के टैब लाए हैं, बात देखो कितना अकड़ रही है। अरे तू रुक करण, देख मैं अभी इसकी फेसबुक में कैसे फेक आईडी बनाती हूँ, फिर पता चलेगा। हाँ, अब तो पूरा कॉलेज मौज लेगा, हाँ। पूरा कॉलेज। अरे भाई देखो, ये तो वही है सिमरन, फेसबुक वाली। फेसबुक वाली? फेसबुक? क्या हुआ है फेसबुक पे? ये मैं तो नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। किसने किया है? किसने किया है? ये किसने किया है? ये मैं नहीं हूँ। जलन की एक छोटी सी चिंगारी ने मेरे अस्तित्व को तार-तार कर दिया। ये मैं नहीं हूँ। ये है पढ़े लिखे लोग, ये है इनकी फितरत, ये है इनकी फितरत जो एक लड़की की इज्जत को खिलवाड़ समझते हैं। ये है इनकी फितरत, ये है इनकी फितरत। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मम्मी को, क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पापा को, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज के लोगों को? क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मैं घर नहीं जा सकती। मुझे मारना होगा खुद को, मुझे मारना होगा खुद को। मैं जला लूंगी खुद को, मैं जला लूंगी खुद को। कभी रंजिश, कभी साजिश, अपनी ही फितरत से मजबूर इंसान साइबर सुरक्षा से अनजान हो जाता है साइबर क्राइम का शिकार। का गलत इस्तेमाल, कंप्यूटर में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ करना, यदि उसे हैक करने की कोशिश करना, डाटा या आंकड़ों को गलत तरह से पेश करना, कम्युनिकेशन सर्विसेज की मदद से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजना, कंप्यूटर संसाधनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, किसी की पहचान चोरी करना या समझ कर करना करम, क्योंकि ए जमूरे जी उस्ताद, ये बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ, रत्ना गुप्ता, प्राचार्य दयानंद विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर। आज हमारे यहाँ साइबर क्राइम पर एक जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 3 नाटिकाएं होने वाली हैं और इन नाटिकाओं में लगभग 30 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। ये नाटिका जो है वो आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है, उसके घर में इंटरनेट की सुविधा है। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में इसके बिना शिक्षा संभव नहीं थी, इसलिए हर अभिभावक ने बच्चों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी है। आज हर बच्चा फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है, तरीके से अपनी फ़ोटोग्राफ्स को उस पर लोड करता है, अपनी गोपनीय सूचनाओं को उस पर डालता है, जिससे उसके साथ साइबर क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। इस साइबर क्राइम से बचने में इस तरीके की लघु नाटिकाएँ बहुत ही उपयोगी होंगी, इसलिए इन लघु नाटिकाओं का आज महाविद्यालय में आयोजन किया जा रहा है और ऐसी ही आगे भी हम लोग तैयारी करते रहेंगे और कार्यक्रम कराते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रत्ना गुप्ता,
क्राइम पर एक जागरूकता कार्यक्रम होने जा रहा है। इस तरीके का कार्यक्रम आज के समय की आवश्यकता है। कोरोना पैंडेमिक ने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया है और बच्चे के हाथ में मोबाइल है। पेरेंट्स ने उनको वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है ताकि उनका पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। पठन पाठन तो चलता ही है, लेकिन साथ में बच्चा सोशल साइट्स पर भी इन्वॉल्व हो जाता है। फेसबुक हर बच्चा बनाना चाहता है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट हर बच्चा बनाना चाहता है, ट्विटर पर हर बच्चा है। तो ऐसी स्थितियों में साइबर क्राइम की संभावना उनके साथ बढ़ जाती है। अपने को अच्छी तरह प्रस्तुत करना, अच्छे फ़ोटो डालना और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर बच्चा करता है अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। कहीं घूमने जा रहा है, उसकी गोपनीय सूचनाएं भी आम जन तक पहुंच जाती हैं, दूषित मानसिकता के पास पहुंच जाती हैं, जिससे उसके साथ साइबर क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ 2 लघु नाटिकाएं इस साइबर जागरूकता कार्यक्रम के लिए आयोजित होने वाली हैं और ये इस तरीके के कार्यक्रम जो है बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस तरीके के क्राइम से बचने में, ऐसी मेरी आशा है। इस तरीके के कार्यक्रम हर महाविद्यालय में होने चाहिए। समाज की विभिन्न संस्थाओं को ऐसे कार्यक्रम कराने चाहिए और इस ओर हम ये एक प्रयास कर रहे हैं। लगभग इस कार्यक्रम में कितने बच्चों ने भाग लिया है? इस कार्यक्रम में लगभग 20 बच्चों ने सहभागिता की है। 3 लघु नाटिकाएं हुई हैं और 10-10 लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में सहभागी थे।